हालेलुया। आइए हम एक भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। धन्यवाद की भेंट। मलाकी 3:10 में लिखा है, शायद दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जो मसीह में था और चर्च भी जाता था, लेकिन उसने अपने मन में कहा, मैं कभी भी दशमांश में परमेश्वर के साथ वफादार नहीं था। मैंने कभी भी परमेश्वर के घर में नहीं बोया और कभी भी किसी की मदद नहीं की। उसके जीवन में अचानक एक दिन दुर्घटना होती है। उसकी पत्नी उसके खिलाफ तलाक का मुकदमा कर देती है। इस वजह से उसका पूरा कारोबार, बच्चों का भविष्य, सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि जब उसके पास अपने पैसों से परमेश्वर को महिमा देने का समय था, तब उसने कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं की। इसी कारण उसी की परिस्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। लेकिन जब उस व्यक्ति को वचन के बारे में पता चला, तो उसने कहा, मैं अब से अपनी घटी में भी दशमांश परमेश्वर को दूंगा। जैसे ही उसने दशमांश देना शुरू किया, तब परमेश्वर ने उसे सब कुछ वापस कर दिया। उसके कारोबार को बहुत ही बढ़ाया और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। इसी तरह जब हम एलिया और विधवा के बारे में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, जब एलिया काल के समय पर विधवा के पास गया और उससे कहता है, मेरे लिए रोटी बनाकर ला और पानी ला। तब उस विधवा ने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन के सब, मेरे पास केवल एक मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। लेकिन एलिया ने कहा, पहले मेरे लिए रोटी बना, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर में ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस गरे का मैदा खत्म होगा, ना ही उस कुप्पी का तेल खत्म होगा। जब विधवा ने एलिया को रोटी बनाकर खिलाई और पानी दिया, तो परमेश्वर यहोवा ने एलिया के वचन के अनुसार विधवा की घटी को खत्म कर दिया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के सामने जाते हो, तो चाहते हो कि परमेश्वर आपको आशीषित करे, परंतु परमेश्वर आपको किस चीज पर आशीष देगा? क्या परमेश्वर खाली हाथों पर आपको आशीष देगा? एलिय्याह ये बात जानता था कि उस विधवा को परमेश्वर तभी आशीषित कर सकता है, जब तक वह अपना सब कुछ परमेश्वर को ना सौंप दे। जैसे ही उस विधवा ने परमेश्वर के दास को खिलाया, तब परमेश्वर ने उस विधवा की मदद की और पूरे अकाल के समय में वह और उसका लड़का जीवित रहा। इसी तरह आप भी जो कुछ आपके पास है, उससे परमेश्वर की महिमा करें। जिस तरह परमेश्वर ने उस व्यक्ति के कारोबार को बढ़ाया और आशीषित किया और उस विधवा को काल के समय में संभाल कर रखा, आपको भी परमेश्वर हर एक संकट से बचाएगा और आशीषित करेगा। आमीन। आइए हम मिलकर अंगीकार करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं ये अंगीकार करती हूँ कि मैं अपनी घटी में भी दशमांश बोऊंगी और जो कुछ भी आपने मुझे दिया है, उसके द्वारा आपकी महिमा करूंगी। आप मुझे अनुग्रह दे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन।